लूट कर नहीं आए ये लोग। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बॉस मैं नदीम बोल रहा हूँ। नदीम बोल रहा हूँ। यस बॉस। कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। आज मुंह से बोल रहे हो? हाँ बॉस मैं नदीम बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ। टेलीफोन में बोलो, रोज तुम टेलीफोन में बोलते हो तो मुझ तक आवाज आती है बेवकूफ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बॉस मैं मुंह से बोल रहा हूँ। अबे हाँ तो कहाँ है तू इस वक्त? बॉस मैं बैंक के सामने से बोल रहा हूँ। बैंक के सामने से? जल्दी से दौलत लेके आओ, मेरे हाथ में खुजली हो रही है दौलत की। क्या हो रही है? खुजली हाथ में हो रही है। बॉस ये दौलत की खुजली नहीं है, फिर ये आपको खारिश की बीमारी है। अगर आप कहें तो फकीरी मरहम लूटता हुआ ले आऊं? नहीं। कहाँ है कमरू? कहाँ? कमरू चने वाले की दुकान पे। क्या कर रहा है? चने छांट रहा है। डाके के वक्त भी खाना पीना, उसको बोलो कि डाके के वक्त खाना पीना नहीं करते। क्यों? अरे भूखा पेट होगा तो डकैती की सोचेंगे ना हम। ठीक बॉस। और बॉस वो जो आपने हमें डाके के लिए टैक्सी बुक करा के दी थी ना, हाँ बॉस वो टैक्सी ड्राइवर एक पैसेंजर लेके गया है सदर का कह के, अभी तक नहीं आया। डाके के वक्त धंधे हो रहे हैं। अबे खैर कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा। तुम एक काम करो, हाँ डाके की रकम जो आए ना, हाँ बोरी में भर के एक वैगन में रख के ले आओ। वैगन में तो बहुत रश होगा बॉस। जब कोई पूछे ना कह देना मिर्चों का कारोबार करते हैं, ये मिर्चें हम दुकान पे ले आ रहे हैं। ठीक ठीक। बस वैगन का किराया कमरू से उधार ले लो। और सुनो, हाँ लूटी हुई रकम में से एक पैसा ना निकालना। क्यों? बरकत उड़ जाएगी। ओके बॉस। बॉस के बच्चे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ, वो सादा पैसा होगा, दौलत होगी। बस मैं इस बंदर के बच्चे का मुंह तोड़ दूंगी। कौन बंदर का बच्चा? मेरे घर कहाँ से आया? ये घर है, चिड़ियाघर नहीं है। ओहो बस, मैं सेठ तकरिया की बात कर रही हूँ। नाक में दम कर रखा उस कमबख्त ने मेरे। क्या हो गया? होना क्या था, मैं सुबह के वक्त उसके पास नाश्ता लेकर गई। मैंने कहा नाश्ता कर लीजिए, तो कहने लगा नहीं मैं नाश्ते से पहले बैटी पीता हूँ। मैंने कहा ठीक है बैटी पी लीजिए। तो बैटी पीने के बाद कहने लगा मैं बैटी पीने के बाद नहाता हूँ। तो मैंने कहा जाइए बाथरूम में जाकर नहा लीजिए। तो कहने लगा मैं बाथरूम में नहीं नहाता। तो क्या तालाब में नहाएगा? जी नहीं, कहने लगा अपने घर में मैं सुबह उठ के स्विमिंग पूल में नहाता हूँ। मैंने कहा हमारे बंगले में स्विमिंग पूल नहीं है। तो कहने लगा पहले स्विमिंग पूल बनाओ तब नहाऊंगा। उसके बाप ने जायदाद छोड़ी है यहाँ पे कि स्विमिंग पूल बनेगा फिर वो नहाएगा। कहाँ है इस वक्त वो? बाल्टी लेकर बंगले की छत पर गया है। कहता पहले बाल्टी से पानी भर के छत पर जमा करूंगा, जब पानी जमा हो जाएगा स्विमिंग पूल बन जाएगा तब नहाऊंगा। कैसा अजीब लगेगा, धोती पहन के पानी की टंकी पे चढ़ के डाइव लगाएगा। अबे मुझे ये क्यों गया ऊपर? कहाँ है? कब मैं क्या कह सकती, वो नमूना आ गया। सीमेंट है, सीमेंट थोड़ा काहे के लिए? वो छेद बंद करने सब नजर आता है। यार तुझे छत ठीक करने का तुझे ठेका मिला है? आप समझे नहीं, वो सुराख है ना वो बंद करूंगा, सीमेंट डालूंगा, फिर बाल्टियां भरूंगा, उसमें फेंकूंगा, फिर स्विमिंग पूल बनाऊंगा, फिर नहाऊंगा। अरे भाई, अरे भैया यार आप नीचे बाथरूम में नहा लीजिए भाई। यार कैसी बात कर रहे हो? इतना करोड़पति आदमी दो टके के बाथरूम में नहाएगा यार? लोग क्या कहेंगे? तो क्या लोग तुझे बाथरूम में नहाता हुआ देखने आएंगे? भाई मैं खानदानी आदमी हूँ, खाना भले अच्छा ना खाऊं लेकिन नहाता अच्छा हूँ। तू 100 के नोटों से नहा ले। तो तुम्हारा मतलब है मैं गरीबों की तरह मुल्तानी मिट्टी बन के नहाऊंगा? तेरी बीमारी मुल्तानी मिट्टी से दूर नहीं होगी। तो तू एक काम कर, हाँ तेजाब से नहा, तेजाब से। तो ये तुम्हारे बचे हुए पानी से नहाऊं? ओहो भाई आप ऐसा कीजिए, अंदर जाइए, मैंने पानी रख दिया, जाकर नहा लीजिए। ठीक है मैं नहाता हूँ। जाइए। 2 मासियाँ मंगाओ, मासियाँ 2 मासियाँ मंगाओ फिर नहाऊंगा। क्यों भाई? मैं अपने बंगले पे भी मुझे मासियाँ नहलाती है। अरे भाई खुदा का वास्ता, भाई खुदा का वास्ता। सेठ साहब, सेठ जकरिया, ईमान से आप ये क्या कह रहे हो कि ऐसी बातें नहीं करो भाई, आप जाओ। भाई बुढ़े और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता है ना यार आप। अच्छा एक बात बताओ, क्या? ये मैं इतने दिन से आया हूँ, ना खाने को अच्छा मिल रहा है ना पीने को अच्छा मिल रहा है। अरे बॉस ये आदमी यमा का झूठा है। कल इसने रात को मेरे सामने बैठकर अकेले ने 2 चरखे खाए। 2 चरखे? हाँ। चिड़िया के 10 बजे खाए। जब 10:05 पे सोया उस वक्त तो भूखे पेट सोया ना। 10 बजे भी खाएगा, 10:05 पे भी खाएगा। अबे निवाला मुंह में रख के सोएगा क्या? ये मेरा हाजमा अच्छा है। अरे भाई अब मेरे कमरे में पानी नहीं था, मैं एक्वेरियम का पानी पिया। क्या? एक्वेरियम का पानी पिया मैंने। क्या? जिसमें मछलियाँ पैदा नहीं होती है, एक्वेरियम, उसका पानी पिया।
उसका पानी पिया। जब भी मैंने सुबह देखा कि उसमें से 5 मच्छियां गायब हैं। तेरे पास झींगा है? क्यों? झींगा दिखा के मच्छी खेचनी। यार कैसी बातें करते हो यार, आपका धंधा क्या है? आपसे अच्छा हूँ, आदमी गंदा हूँ, धंधा बहुत अच्छा है। ये बता तेरा धंधा क्या? तू ये तकरीबकारी तेरे को किसने सिखाई? यार मेरा दोस्त है रॉबर्ट, लंदन में। मैं वो कारोबार करता था, कहने लगा यार क्या कारोबार करता है यार, ये कारोबार कर, ये कारोबार उसने बताया मुझे। कहने लगा इस कारोबार में इज्जत भी है, दौलत भी है। ये दोनों चीजें आपको मिली? हाँ थी, थोड़ी थोड़ी दोनों थी। जब से तू मिला है दोनों को खतरा हो गया। अच्छा, बागों में बहार है? नहीं वही है। कलियों पे निखार है? नहीं है। अबे ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है क्या? तुमको मुझसे प्यार है? नहीं है ना। तू डूब मर बाबा। अरे बहुत है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। असल में बात तो सुने। असल में बात ये है कि बूढ़ा आदमी है, हमने यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है ना, तो मैं इसलिए हंस के बात करती हूँ कि यहाँ से भाग ना जाए, और कोई बात नहीं है बस। ये हंस के बात करने के काबिल नहीं है। क्यों? बचाओ! अरे क्या हुआ? बचाओ मुझे, कहीं छुपा। मेरी जेब में आ जाओ। क्या? आपकी जेब में? हाँ। पहले वाले को निकालो। नहीं वो हमने आप कोई मजाक सोच रहे हैं तो बुड्ढा मेरे पीछे पड़ा है। अरे अब उसने आपको क्या कह दिया? कहता है जब भी तुम्हें देखता नींद आने लगती है। चलो, बहाने बहाने से गाने सुनता है ये। लगता है उसे गाने सुनने का बहुत शौक है। अरे ऐसा वैसा शौक है, कम वक्त पैदा ही तबले में हुआ था, तबले में। और जब पैदा हुआ था ना तो लोगों ने इसे कान में आजान नहीं दी थी, तो घुंघरू सुनाए थे, घुंघरू। और इतना सा था, घुंघरू सुनते ही उठ के बैठ गया और नोट निकाला, ठीया 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 ठीया। अरे जब पैदा हुआ तो गाने बजाने वालों ने जुलूस निकाला खुशी में। क्यों? कि हम में एक आदमी का इजाफा हुआ है। खुदा के लिए मुझे घर छोड़ दो। अरे आपको यहाँ क्या तकलीफ है? क्या तुम्हारा मतलब है सारी जिंदगी में यहीं रहूंगी? ओह माय गॉड। ये यार मैं इसको अलमारी में ढूंढ रहा हूँ। अबे यार ये हीरे की अंगूठी जो अलमारी में रखी हुई है, तू क्यों ढूंढ रहा है इस अलमारी में? मैं इसको देखता हूँ, मेरे को नींद आती। यार आप मर क्यों नहीं जाते? मेरे पास टाइम नहीं। आप ऐसे कीजिए, मेरे अंदर चलिए। आइए मेरे साथ। हाँ दोनों भाभी अंदर जाओ, चलो। क्या कह रहे हो? एक छोटी वाली तुझे भी खत लिखूंगा। माशाल्लाह। अरे यार भाई, अबे सेठ तू कैसा सेठ है भाई? मैंने सोचा था तुझे उठा के लाए, तेरे बदले में तावान वसूल करेंगे, तेरे पास पैसा होगा, मेरे पास खूबसूरत बंगला होगा, उसमें ये कंगला होगा। मेरे पास 5-6 पिजारो होंगी और उस पिजारों के ऊपर मैं रोजाना सुबह कपड़ा मारूंगा। कपड़ा मार। सेठ खुश होके मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। मेरे पास नौकर चाकर होंगे, वो रोजाना मेरे पीछे आएंगे, कहेंगे साहब काम क्या है? मैं कहूँगा जाओ बाहर जाओ, मेरी गाड़ी में कागजात रखे वो लेके आ जाओ। वो जाएंगे और बाहर आके मुझसे कहेंगे सरकार आपको शर्म नहीं आती? चौधरी साहब की भैंस को पिजारो कह रहे। अबे मेरे सारे ख्वाब चकना चूर कर दिए तूने। ये सारे ख्वाब आपने बदअज़मी में देखे थे। देखो सेठ, खुदा का वास्ता है। अबे क्या ऊंट पे आया है? क्या हुआ? बैंक डकैती कामयाब हो गई। शाबाश। कहाँ है नोट? नोट बाहर है। बाहर है? हाँ अंदर ले आओ, मोहल्ले के बच्चे लेके भाग जाएंगे। कहाँ है पैसा? कमरू लेके आ रहा है। कमरू लेके आएगा, जेब में गड्डियां रख के यूं चल के आएगा, सारी गड्डियां गिर जाएंगी। बुलाओ उसको। कमरू माल ले आ, कमरू। ये क्या 1000 के नोट को बुरखा पहना के लाया? अबे ये क्या है भाई? बॉस, मैंने इसको खुदा का वास्ता दिया है। मैंने कहा अगर तू भागेगा मैं अपने आप को शूट कर दूंगा। अबे ये कौन है ये? अबे ये माया लाया, चलती फिरती माया। क्या है ये? नकाब कुशाई करो इसकी। नकाब उठाओ कमरू। बता पहले इनको कहां से लाया हम? कौन है ये? बहुत
हम बैंक पहुंचे फिर तो बैंक का टाइम खत्म हो गया था, फिर सारा अमला जा चुका था। फिर ये मैनेजर की टेबल पे बैठा हुआ हाथ नीचे करके नोट गिन रहा था। मैंने कहा यही मैनेजर है, इसे उठा लो। नोट नहीं गिन रहा था ये, फिर चरस पी रहा था। इसकी नकाब कुशाई करो, इसको उठा के लाए हो, क्यों उठा के लाए हो? बॉस इसलिए उठा के लाया कि कहीं आप ये ना समझे कि हम खाली हाथ आ गए, हम बैंक गए नहीं। इसको नकाब कुशाई करो। ओके बॉस। अबे ये क्या मटके का जिन है? ये मटके का जिन नहीं है, ये कूलर का जिन है। अबे तो क्या पानी ने तुझे लतीफा सुनाया? ये अबे ये तो परमार है। हाँ, ये तुम्हें उठा के, अबे क्या मैं इसका अचार डालूंगा, इसको क्यों लाए हो? बॉस इसलिए लाए हैं कि फिर बाद में आप ये ना कहें कि सबूत के तौर पे क्या लाए हो, इसलिए हम गए थे। इसको लाने से पहले सोचते, ये सोच लेते कि हम क्या चीज ले जा रहे हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी सोचते। अरे ये तो अमेरिका वाले काम करने से 5 साल पहले सोचते हैं कि हमको क्या करना है, और ये इंडिया वाले जब भी काम करते हैं 2 साल पहले सोचते हैं कि हमको क्या करना है, और हम पाकिस्तानी काम करने के बाद सोचते हैं अगर ऐसा कर लेते थे ऐसा होता। बॉस गुलकारों ने नाक खराब कर रखा है मेरे, आप उसको समझा नहीं सकते। अरे परमार जी आप फिर दोबारा आ गए। अरे मेरी शांति, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब ये घर मेरा है। अरे इस इलाके में इतना अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा कहाँ है? ये तो लाइट गई हुई यहाँ की। बॉस मुझे वहां बुला लीजिए। क्यों? इसको सूंघ सूंघ के मुझे नशा चढ़ रहा है। अरे बॉस इसको क्यों उठा लाए दोबारा? शादी करने के लिए। क्यों? शक्ल देखिए अपने कोयले। ओहो मेरा नेकलेस कहाँ? अरे दूसरी फूल झड़ी। अरे क्या हाल है अलमास भाई? जगह चल भी ले भाई, चल भी ले, ये करीब चला। जाके पूछ ले। अलमास भाई क्या हाल तुम है? जानते हो इसे? कैसी हो तुम? अरे पकड़ो। जानते हो तुम? अरे क्यों नहीं जानता इसको? जानते हो? हाँ हाँ। क्या? अरे भाई ये मेरी शादी हुई ना, उसमें मेरी शादी में इतना अच्छा डांस किया था, इस वक्त इसको जानता हूँ मैं। तो ये क्या बात हुई? अबे अब तो मैं यहाँ रहूंगा और इन लोगों से शादी करूंगा मैं। अरे ओए! शर्म नहीं आती? ओए भाई इसको पकड़ो, मैं हूँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। न मैं किसी की आँख का नूर हूं, न किसी के दिल का चराग। क्या हुआ परमार जी? क्या हुआ? हाँ। आप मुझे पूछ रही है क्या हुआ? हाँ। अरे मेरी शांति, तुम मेरे सामने खड़ी हो फिर भी प्यार का इजहार नहीं कर सकता मैं। क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे घर माँ बहन है कि नहीं? वो तो मेरा पैदा होने से पहले मेरे बाप बहन मर गए। एक बात बताएं, आपकी शादी हो गई है? फिलहाल तो मैं चांस पर हूँ। मेरा ख्याल है आपकी उम्र काफी हो गई, अब आप शादी कर लें। तुम राजी हो? क्या? अरे यार तुम तो दिल पे ले लिया। अरे बहन। अरे आपने मुझे बहन कहा? क्या करे, जो चीज हाथ में नहीं आती तो फिर बहन ही कहना पड़ता है ना भाई। अच्छा इसका मतलब है कालिए तुमने मुझे दिल से बहन नहीं कहा? हैं? तुमने मुझे दिल से बहन नहीं कहा? अरे दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। बाकी हमने आपको बहन कह दिया है, तो आप हमें बाहर जाने का रास्ता बताएं। देखें परमार जी, लेकिन आप तो हिंदू हो, आप अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं? हैं? आप तो हिंदू हैं। हाँ। आप अल्लाह का नाम किस सिलसिले में ले रहे हैं भाई? हैं? तुम्हारे साथ रह के ले रहा हूँ ना। मेरी बात सुने, हाँ। आप चाहे कुछ भी कर लें मगर मैं आपको बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि हमारे बॉस ने सारे घर का इंतजाम हमारे बॉस के हाथ में है। उन्होंने मेन गेट के ऊपर करंट छोड़ा हुआ है और सारे दरवाजे अपने हाथों से बंद किए हैं। इसलिए अगर मैं चाहूँ भी तो आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। आई एम सॉरी। अरे डोंट बी छिछोरी यार। क्या? Please, if you don't mind, cooling the darwaja and going side, you see? Cooling gutter, I am going side in the gutter.
अरे कोई गड़बड़ नहीं, चलो निकलो यहाँ से, अंदर जाओ। हमारे लिए कुछ बंदोबस्त कर दें आप प्लीज। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अंदर तशरीफ ले जाइए परमार जी। अच्छा जी जी जाइए प्लीज, फॉर गॉड सेक। अच्छा जाइए। यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कितनी मरतबा कहा है अंदर जाके सफाई करो? सफाई करो, जाओ अंदर जाओ। और सुनो, तिजोरी की सफाई ना करना, समझे? समझ गया। जाओ जाओ। ये देखो, अरे क्या हुआ बॉस? ये गुलकारा की तस्वीर छपी है इसमें। अरे ये तो उसकी छवि क्या हुआ? उसमें लिखा है कि 50,000 रुपए इनाम उस आदमी को लाने वाले का जो, और ये देखो उसके घर का पता लिखा है। अरे 50,000 रुपए इसके लग गए, जो लेके जाएगा उसके 50,000 रुपए मिलेंगे और हम फंस जाएंगे। अरे बॉस आप फिक्र ही ना करें। अरे ये हमारी खुफिया जगह है, इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी यहाँ का पता नहीं है। ये तो बात है हाँ कि कम से कम इसके 50,000 रुपए तो लगे। इसकी वैल्यू इतनी तो है, उस कचरे की वैल्यू मुफ्त में कोई नहीं पूछता उस जकरिया को। वैसे बॉस एक बात है, ये उस बेचारे के साथ जुल्म है ही कि अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास, मगर फिर भी यहाँ हमारे टुकड़ों में पड़ा हुआ है। क्या बात है, बड़ी हमदर्दी हो गई उससे हैं? नहीं बॉस ऐसी बात नहीं है। पता क्या हुआ, रात को से बड़ा तेज बुखार हो रहा था, बुखार में तप रहा था, तो मैंने ना उसे कहवा बना कर दिया। तो पता बॉस उसने मुझे ढेर सारी दुआएं दी थी। दुआएं वापस करो उसकी दुआएं लगती नहीं है, वापस करो उसकी दुआएं। बुखार कैसे चढ़ा उसको? अरे बॉस रात को उसे कमरे का एसी खराब हो गया था, उसे गर्मी लग रही थी, तो वो जाकर डीप फ्रीजर में सो गया। कहाँ सो गया? डीप फ्रीजर में। तुम्हें कैसे मालूम? खुद ही बता रहा था मुझे। मैं होता ना तो उस पे और बर्फ जमाता, फिर खोया मलता और बच्चों को खिला देता। बस बच्चों को हालांकि हैजा हो जाता लेकिन खिला देता मैं। क्या क्या? मेरे तो बुखार चढ़ा है रे, हाय मुझे बुखार चढ़ा है। अबे ये क्या है ये? बुखार या अल्लाह अल्लाह ला हौल वला कुव्वता। चलो इस बहाने काफिर मुसलमान तो हो रहे हैं। अरे मेरे को बुखार चढ़ा है रे। तो तुम डीप फ्रीजर में क्यों सोए? जब मैंने सुना है जब माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के बक्से में सो सकता है, तो ये साइकिल जैक्सन डीप फ्रीजर में नहीं सो सकता। अच्छा सुनिए सेठ साहब, आप गाना सुनेंगे, गुलकारों को बुलाऊं? नहीं रे बुखार बहुत है, उसको ना बुलाओ रे। ठीक है, उस गुलकारा को ये खुशखबरी सुनाओ कि ये गाना नहीं सुनेगा। क्या बुलाओ उसको ना बुलाओ। क्यों? मेरे को देखता हूँ, मेरे को नींद आती। अरे देखो कैसा कमबख्त आदमी है, इसे बुखार में भी गुलकारा याद है। अल्लाह बुखार बहुत है रे। यार तुम मर क्यों नहीं जाते? टाइम नहीं है। अगर मैं मर गया तो मेरे घर वाले भी रोएंगे और तुम भी रोओगे। क्यों? मैं अपनी जायदाद किसके नाम पे करूंगा जो इतना पैसा है? पैसा है? बहुत है, बहुत अरबों रुपया है। 12 अरब है, 2 बंगाली है मेरे पास। बहुत पैसा है यार, इतना पैसा है, बहुत पैसा है। किसके नाम करेंगे? अब मेरा तुम डाकुओं के अलावा है कौन जो मेरी सबसे ज्यादा खिदमत करेगा? मैं जायदाद उसके नाम पे करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ थे इतने दिनों से? आप बीमार हैं हमने सुना है। अगर आपको कुछ हो गया तो वल्ला हम मर जाएंगे। ये इसको अचानक क्या उमरा जाना था, चक मारा। अरे नहीं ये ऐसी वैसी बात है, ये तो दौलत का चक्कर है। आप यहाँ तशरीफ रखिए। नहीं, यहाँ बैठेंगे तो 2 टके के सोफे में। ये यहाँ नहीं, मेरे कमरे में सोएंगे। नहीं आप मेरे कमरे नहीं, आप ऐसा कीजिए, मैंने गर्म पानी रख दिया, बाथरूम में जाकर नहा लीजिए। बाथरूम में नहीं नहाएंगे तो बाथरूम में भंगी नहाते हैं। हाँ तुम नहाते हो। हाँ, आप ऊपर छत पे नहाइए। कैसी बातें करो यार, मैं बुखार में छत पे नहाता हुआ अच्छा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे यार? लोगों को छोड़िए, लोग तो कहते रहते हैं। आप जाइए, आप जाइए ईमान। अच्छा। पानी में डालूंगा ईमान। ठीक है, जाइए आप। हाँ। एक काम कर सकते हैं? जी जी। बड़ी नवाजिश होगी। हाँ। मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जी जी। एक जूता उठा के मारे मेरे। नहीं यार। हाँ मारे please। नहीं यार, नहीं बुरी बात है। शुक्रिया। नहीं यार, नहीं बड़ी बुरी बात है भाई। बड़ी नवाजिश। हाँ, एक गाली दे दे। जलील। शुक्रिया। कुत्ता। शुक्रिया। शुक्रिया, मेरी इज्जत बढ़ गई। कमीना। शुक्रिया। बागों में बाहर है? नहीं है, जाओ। है किस बाग का माली है भाई ये? कलियों पे निखार है? है ना? तुमको मुझसे प्यार है? है। तू तो डूब मरवा। अरे वाह बॉस, वाह, मान गई आपकी होशियारी को। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही आपको पता चला कि तमाम जायदाद उसके नाम है, आपने क्या रुख बदला। वाह क्या बात। सियासत ही सही कहते हैं रीटा। अगर किसी से माल खाना है तो बेटा बन के खाओ, बाप बन के खाना मुश्किल हो जाता।
ये बात तो है, मगर बॉस एक बात बताएं, हाँ। वो जो आपने कमर और नदीम को जहाज अगवा करने के लिए भेजा है, हाँ। वो जहाज यहाँ लेकर आएंगे? मैं जहाज छत पे रखूंगा क्या? अच्छा वो छोड़े, एक बात- एक बात बताएं, ये जो आपने इश्तेहार की बात की थी, हाँ। तो इसका आप क्या करेंगे? हाँ, इश्तेहार। हाँ। उस गुलकारों को मालूम नहीं होना चाहिए उसके तस्वीर और पता और फोन नंबर छपा है। क्यों, इससे क्या फायदा? अरे समझा करो, मैं इसे घर फोन करूंगा, उनके घर से आदमी को बुलाऊंगा और तावान वसूल करूंगा, समझे? अरे बात क्या कह रहे हैं? अरे क्या हुआ? रात में मुझे फ्लू हो गया। बोलो उस कम्बख्त कुत्ते सेठ की वजह से। क्यों? कहने लगा मुझे नींद नहीं आ रही, गाना सुनाओ। खुद तो डीप फ्रीजर में सो गया, मुझे कहने दरवाजा पकड़ के गाती रहो, और मैं सारी रात गाती रही, मुझे फ्लू हो गया। जब मैं गाऊं बगैर गाना सुने सोएगा कैसे वो कमबख्त? खुदा के लिए मेरी खताएं माफ करो, मुझे घर जाने दो। ठीक है, हम फोन करते हैं, तुम्हारे घर से किसी को बुलाते हैं, ठीक है? तुम्हारा देखो तस्वीर छपी है, तुम्हारे घर का नंबर, फोन नंबर, ठीक है? मैं फोन करता हूं। आप फिक्र नहीं करें, बस जैसे ही फोन करेंगे आप बात कीजिएगा, आपको घर छोड़ देंगे, बस खत्म, ठीक है ना? फिक्र मत कीजिए आप। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं कुद्दूस साहब, आप गुलकारा के कौन बोल रहे हैं? मैं उनका वालिद। वालिद बोल रहा हूँ। जी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? सुबह से लापता है जनाब। गई भी है, अब वापस भी नहीं आएगी। कैसे? उसको हमने अगवा कर लिया है। तुम्हारी बेटी हमारे पास है। क्या सबूत है इसका? सबूत चाहिए? जी। जरा। हेलो पप्पा। अरे बेटी कहाँ हो तुम? पप्पा मुझे जल्दी यहाँ से ले जाओ प्लीज पप्पा। फिक्र मत करो बेटी, सुन ली बेटी आवाज? फिक्र मत करो। आवाज सुन ली? जी हाँ बेटी। हैं? अब तुम 50,000 रुपए लाओ और अपनी बेटी को ले जाओ। मर कहाँ? 50 काला पुल देखा है? हाँ। काला पुल पे आओ, अच्छा 50,000 रुपए काला पुल पे रखो अच्छा और खुद कूद जाओ। अच्छा। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? अरे 50,000 रुपए लेके आओ। अच्छा। काला पुल से नीचे उतरो। अच्छा। सामने इलियास की दुकान है। अच्छा। वहाँ से कागज की थैली लो। अच्छा। 50,000 रुपए रखो। अच्छा। वापस पुल पे आओ। अच्छा वहाँ इंतजार करो। अच्छा। हमारा आदमी आएगा और तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ ले आएगा, समझे? अच्छा और सुनो, अच्छा कोई सियाणपति ना करना। अकेले आना अच्छा। और अपने बीवी को क्या कह रहे हैं आप? पुलिस को लेके ना आना, समझे? अच्छा हैं? अच्छा हाँ। अच्छा ए, अच्छा तेरा बाप। अच्छा। जाओ इसे तैयार करो, जाओ तैयार करो। आप अंदर जाकर तैयार होइए प्लीज। बहुत मेहरबानी। अच्छा अच्छा कमबख्त, अच्छा अच्छा। ना हम कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं कुछ मत कहो, हम समझ गए सब। जाओ। आ जल्दी। अरे वाह बॉस, ये मसला तो हल हो गया। मगर ये बताएं कि वो जो जहाज अगवा करने गए में, वो जहाज अगवा करके यहाँ लाएंगे? हाँ, यहाँ नहीं लाएंगे, तो वो एक जजीरे पे जाके जहाज को ले जाएंगे। जजीरे? जब जहाज में खड़ा करेंगे तो हम मुसाफिरों के घरों में फोन करेंगे कि तुम्हारा आदमी हमारे पास है, सामान दो और ले जाओ। फिर हुकूमत को फोन करेंगे कि जहाज हमारे पास है, पैसा दो और ले जाओ। अगर ये दोनों पार्टियां नहीं मानी तो मैं शेरशाह जाऊंगा और 4 कबाड़ियां लेकर आऊंगा और व्हील से लेके और सीटों तक पूरा जहाज बेच दूंगा। सारे मुसाफिर हवा में बैठे रह जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, पूरा जहाज बिक जाएगा। फिर हमारे पास पैसा होगा, दौलत होगी। अरे बॉस, इतने सारे पैसे का हम क्या करेंगे? चूरन की दुकान खोलूंगा। पैसे का आदमी क्या करता है? ये किसी दिन आएगा और दोनों हाथों से ठोसे मारेगा मेरे। क्या करते हो? अल्लाह, ये क्या है? मेरी माँ ने कहा जब भी चांद देखो दुआ पढ़ लिया करो। हटो, इसे मैं सूरज दिखाऊं। अंदर। दादा, तेरा बाप दादा कितनी मरतबा कहा है दादा मत कहा कर। लोगों को मैंने बताया कि मैं 26 साल का हूं, सब समझ जाएंगे मेरी उम्र कितनी है। सुनो जी, क्या हुआ? बॉस, जहाज की वारदात कामयाब हो चुकी है बॉस। क्या जहाज को धक्का देता हुआ लाया है? नहीं, नदीम ठेले पे रख के ला रहा है। अबे ये जहाज है, आड़ू है। अबे कहाँ है जहाज? बुलाओ उसको। नदीम, ले आओ। भाई छोड़ना। अरे तुम मुझे कहाँ ले आया? तवज्जो फरमाइए। अरे ये तो बता
से कम बखत का ये कौन सा एयरपोर्ट है? ये हमारे अब्बा का एयरपोर्ट है। ये कौन है भाई? बॉस, ये एयर होस्टिस है। ये एयर होस्टेस? अच्छा अच्छा, हवा में लोगों को ममता की जरूरत होती है ना। अबे यार DC-10 मंगवाया था, ये फोकर कहां से उठा लाए? बॉस, जो जहाज हम अगवा करने गए थे ये उसकी एयर होस्टिस थी। जब हम पहुंचे तो वो जहाज अपने वक्त से 5 मिनट पहले टेक ऑफ कर गया। तो सही टेक ऑफ कर गया। क्यों? अगर ये सवार हो जाती तो मुसाफिर हवा में छलांग लगाते। ये कौन है? तुम पहले जकरिया को ले आए, फिर बैंक के चौकीदार को ले आए, अब इसको उठा लाए। कैसे कैसे लोग उठा के ला रहे हो तुम? जबान संभाल के बात करना। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लड़की बस बाहर जाके देखना कयामत तो नहीं आ गई। अगर ये लड़की है तो फिर तो मैं झूले में ही हूँ। अब्बा, अब्बा, मैं कब पैदा होऊंगा? तू पैदा हो मैं तेरा गला ही घोड़ दूंगा। ये कौन है? किस खानदान से है भाई? मैं बहुत आला खानदान की चश्मो चिराग हूँ। चिराग नहीं हो, कुप्पी हो, कुप्पी। चिराग में तेल भी कम है। अब आप यहाँ अरे रूबी डार्लिंग, आप आई लव यू। इसको जानते हो? हाँ हाँ, मेरी जानने वाली है। 5 मिनट की देर होगी वरना आज आपकी भाभी होती। अबे तू क्या कबाड़िया है? अबे ये कैसा आदमी है भाई? पता है क्या, इसकी जिस भी जहाज में ड्यूटी होती है मैं पहुंच जाता था। एक दिन मैं काजी को लेके गया, ये ड्यूटी पे नहीं आई, बीमार थी। मैं तो इससे शादी करूंगा। अरे बहुत, ये कैसा आदमी है? जो औरत देखता है वो तो शादी करूंगा। मैं अपने खानदान ने रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मेरे बाप ने 14 की थी, मेरे दादा ने 18 की थी, मैं 20 करूंगा। अबे इस्लाम में 4 जायज हैं। इस मामले में मैं क्रिश्चियन हूं यार। आई लव यू यूबी। ये मेरे को जानती है। आप जानती है इसे? हाँ हाँ, ये मेरा जानू है। जाओ। अबे दोनों ही अंधे हैं, दोनों ही अंधे हैं। पता है क्या डार्लिंग, मैंने छत पे स्विमिंग पूल बनाया है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पे आजा गोरिये, आजा गोरिये। ओए तुम लोग तो डूब मरो यार। कितने पुराने पुराने गाने गा रहा था यार ये। इसकी उम्र 150 साल से कम नहीं है। बॉस, काफी दिनों के बाद इस घर में बुढ़ी लव स्टोरी चली है। बहुत, ये आदमी समझ में नहीं आया। क्यों? ये तो पुराना कैलेंडर भी नहीं छोड़ रहा। नाउ नदीम। यस बॉस। नदीम। यस बॉस। नदीम, कमरू। यस बॉस। ये बेईमानी है। एक दिन ट्रक के सामने ऐसे तुझे बुलाऊंगा मैं, ताकि ट्रक के सामने इधर आओ, दोनों बाहर जाओ और बाहर जाके काला पुलिस स्टेशन जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? काला पुलिस स्टेशन जाएंगे? हम 2 आदमी एक ट्रेन कैसे उठाएंगे? ट्रेन नहीं, काला पुल। काले पुल को कैसे उखाड़ के लाए? काले पुल जाओ, वहां एक आदमी कागज की थैली में 5,000 नहीं 50,000 रुपए लेके आएगा। तुम उस आदमी को गाड़ी में बिठाओ और यहां ले आओ। चांद तक छुप छुप के ऊंची कुदूर से मिलने को आई थी मैं तो लंगूर से। देखो, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ, लेटर वापस दे दो। अगर मैंने तुमको लेटर वापस कर दिया तो मेरा रोब खत्म नहीं हो जाएगा। तुम कितना संगीन आदमी हो। हाँ? तुम कितने
मैं संग दिलू, हाँ। तू तंग दिल है। अरे तुम क्या जानो प्यार की कदर? हाँ? अरे तुम क्या जानो प्यार की कदर? हाँ बोल। अरे मैं कह रही हूँ तुम क्या जानो प्यार की कदर? हाँ, ज्यादा मस्के ना मार, बंदबासी है। अच्छा सुनो, देखो अगर मैं तुमसे प्यार करने लगूं तो तुम लेटर मुझे दे दोगे? नहीं भाई, बुढ़ापे में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुल्तान लाई, जिसे आज भी 15-15 साल की लड़कियां डार्लिंग डार्लिंग कहती है। देखो बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ हाँ, बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या असेंबली हूँ? मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। गोली मारने की जरूरत नहीं है, हम जैसे सरमाएदारों को मारना है, मुस्कुरा के देखो धुड़ूम से नीचे। और अगर ज्यादा सरमाएदार को मारना है, गोली मत मारो, बद्दुआ दो, खुद ब खुद ही मर जाएगा। वो सुना नहीं, गरीब को मारना उसके हाथ से रोटी का निवाला छीन लो, तालिब इल्म को मारना उसके हाथ से कलम छीन लो, दानिश्वर को मारना उसकी सोच छीन लो, अरे अगर किसी सियासी लीडर को मारना है तो उसके हाथ से कुर्सी छीन लो। और अगर तुझे मारना हो तो ये खत छीन लो। देखो वो बात असल में ये है कि वो है ना, वो हमारे बॉस, वो हमारे बॉस वो रहे, वो आए बॉस। पागल की बच्ची, तेरे से ज्यादा सियाणो नकली है, असली तो जेब में है। मुझे नहीं मालूम, मुझे असली वाला दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये वो। पागल की बच्ची, यही तो था। मेरे सामने से आ गया बॉस बॉस करता हुआ, और यहाँ कह रहे बॉस बॉस। वो आप थे? हाँ, मैं समझा कुत्ता सो रहा है। तू शीशे के सामने से गुजरा होगा। क्या बात है? बॉस, गुलूकारा भाग गई मेरे बगैर। अंदर का आदमी आ रहा भाई, कहाँ भाग गई? चाबियां मेरे पास है दरवाजों की। आपने रीटा की ड्यूटी गुलूकारा के पैरे पे लगाई थी। हाँ। रीटा ने मेरी ड्यूटी लगा दी। हाँ। मेरी आंख लग गई, सुबह आंख खुली तो गुलूकारा गायब थी। बॉस, ये क्या हो रहा है? गुलूकारा का पीछा कर रहा हूं बॉस। बस रहने दे, तू गुलूकारा से आगे निकल गया। आओ, ये सब कमरू का चक्कर है। कमरू! यस बॉस। टक्कर मारेगा मुझे आगे क्या? गुलूकारा भाग गई है। कौन कह रहा है भागी है? मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो अपने बाप के साथ गाड़ी में बैठ के गई है और तुम देखते रहे। मैं क्या करता? सेठ फिकर ने खुद भेजा। उसने? हाँ, उस बंदर के बच्चे ने। और बंदर की औलाद? वो बंदर की औलाद? जी अब्बा। सुना है, वो इत्तला आई है कि आपने गुलूकारा को भेज दिया। आपको कोई ऐतराज? नहीं नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं। तब फिर? मैं आपको जहमत, मुझे बुला लिया होता, आपको खामखाई जहमत हुई। कैसी बातें कर रहे हो यार? उसका बाप 50,000 रुपए मेरे पास लाया। हाँ, फिर? जब 50,000 रुपए लो, मेरी बेटी छोड़ दो। हाँ, फिर? मेरे को उस पर रहम आ गया। फिर? मैं कहा 50,000 उठाओ और लड़की भी उठा, दोनों ले जाओ। यार कैसी बातें करें, आपको पैसे ले लेने चाहिए। यार कैसी बातें कर रहे हो? मैं नाचने गाने वालों की कमाई खाऊंगा यार। मैं खानदानी आदमी हूँ भाई। भाई तो आपने कैसी जी बातें? 50,000 रुपए क्यों नहीं दिए? छोड़ क्यों दिया? भाई पता है क्या, मुझे उसके बाप पे रहम आ गया बेचारा, ये था। मैं फौरन अलमारी के पास गया। फिर कौन सी अलमारी? जिसकी आप वाली अलमारी जिसकी चाबियां आजकल आपने मुझे दी है चमचागिरी के तौर पे। मैं फौरन उसमें से 10,000 रुपए लाया, उसके बाप के हाथ में रखे। मैं कही उठाओ, तुम्हारा इनाम, तुम्हारी बेटी के बहुत डांस देखे, ले जाओ। मेरी अलमारी से 10,000 रुपए निकाल लिए। हाँ। और 10,000 रुपए ये, और जो तुमने पैसे नहीं लिए वो कितने? 50,000। कितने हो गए? 60,000। अरे भैया 60,000 रुपए का नुकसान करा दिया भाई। तो मेरी जायदाद किस काम आएगी यार? और खुश रहो सेठ, अल्लाह आपको बड़ी उम्र दे। कितने स्वीट हैं आप। तिल के लड्डू हो तुम। हाँ, ज्यादा स्वीट और तिल का लड्डू ना करो, ज्यादा मीठा ना करो। क्यों? मुझे शुगर हो जाएगी। हाँ। ये मेरी आवाज शरबत वालों जैसी हो गई। आइए भर भर के पी ले। तुम तो डूब मरो। चाहिए। जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। अरे क्या हो गया?
हुआ? अरे यार वो एयर होस्टेस है ना, एयर होस्टेस, हाँ एरोसिस। बेहोश हो गई। कैसे? मैंने सिर्फ उसको इतना ही कहा, हाँ। मुझे शादी करो और कल्टी। चलो जल्दी करें, जल्दी चलो जल्दी जल्दी करें। जाओ अंदर देखो, जल्दी आओ, जाओ। जल्दी आओ। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। यार हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बेटा डॉक्टर कहते कंपाउंडर की औलाद। डॉक्टर सलाम वालेकुम, मैं कौन हूँ? मैं बराबर, हाँ हाँ जी जी, मैं एक मरीजा की तबीयत खराब है डॉक्टर साहब, आपकी तरह। हाँ देखिए मैं आपको एड्रेस दिखाता हूँ, आप एक काम कीजिए, काला पुल देखा आपने, वहाँ से उतरिए, फेस टू निकलिए, हाँ डिफेंस के निकल गए। हाँ देखिए हम दुकानें आएंगी, दुकान छोड़ दिए, आप चढ़ाए से मुड़ जाइए, सीधा तो मुड़ गए आप, एक गली आएगी, 2 गली आएगी, 3 गली छोड़ दें, सीधे निकले, सीधे बहुत सारे आदमी खड़े होंगे, छोड़ दें बिल्कुल, उनकी बातों में नहीं आएगा बिल्कुल, आप सीधे निकल जाए, सीधे बहुत सारे बंगले बिछा रही है, बंगले बिछा बहुत आप निकल, आप आज रहे बस, निकल। हाँ निकल जाओ। क्या बराबर में रहते हैं आप? तो पूरा एड्रेस सुनने के बाद कह रहे हो बराबर में रहते हो यार? मैं कौन हूं? आप आइए, बताता हूं मैं, आप आइए सही, जल्दी आइए। आज तो लाल हो रही है गजब। पहलवान काफी दिनों के बाद प्लाट खाली मिला, अपने प्यार की झुग्गी यहीं डाल दे पहलवान। रीटा डार्लिंग, रीटा डार्लिंग। अरे कमर, भाई अच्छा हुआ कमर तू मुझे मिल गए। हाँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे से जरूरी बात करना चाह रही थी। क्या? देखो कमर, अब ये बहुत हो गया, मुझसे नहीं होती ये तकरीबकारी वगैरह। ईमान से इस वारदात की जिंदगी से है ना, मेरा भी है ना जी भर गया। पता है उस दिन एयर होस्टेस को अगवा करने गए थे ना, उस वक्त भी मेरे दिमाग में तुम ही थी। मैंने है ना रीटा समझ के उसको अगवा किया, वरना उस बुढ़ी को कौन अगवा करेगा? वैसे कमर, हाँ। अब ईमान से मेरा दिल बिगड़ता, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं। बिल्कुल। पर क्या करूं, जब भी ये सोचती हूँ मुझे बॉस का एग्रीमेंट याद आ जाता है। अरे हम ये एग्रीमेंट करके तो फंस गए दोनों। अरे दफा करो एग्रीमेंट को। पता है क्या रीटा, हाँ। तुम्हारी और मेरी शादी होगी, हाँ। तुम्हारी और मेरी शादी होगी, हम दोनों हनीमून मनाने के लिए चांद पे जाएंगे। ये चांद पे रिक्शा कहां से आ गया? जब चांद पे होंडा 50 आ सकती है तो हम लोग नहीं आ सकते हैं। ये ड्राइवर से मिलने पहले हैं? बागों में बहार है। नहीं है। ये क्या चक्कर है? ओए ये क्या भाई? कलियों पे निखार है। कोई नहीं जा यहाँ से। है। ना 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 नहीं नहीं, ओए मैं भी स्याह हूँ, मेरे पास भी पर्ची है बाबू। बागों में बहार है। बेकार है। क्या? मैं बॉस हूं, मैं भी पूछूंगा। बागों में बहार है। बेकार है, गाड़ी के कागजात मेरे पास है। मुझसे पूछे, मुझसे। बावला में तेरे से पूछूंगा। बागों में बहार है। बॉस, यार ये बॉस मेरा तो ये खत बेकार हो गया, मैं अपनी खाला को फैसलाबाद पोस्ट कर दूं। आपके पास माचिस है? क्यों? ये झोपड़ी जलानी है। वासन काम करेगा? हाँ। कागजात बदलता है। सब समझ गए। ये भाई कागजात नहीं है, ये हेलमेट के, ये पिजार हो गए। क्यों जानू? बागों में बहार है। नहीं नहीं है ना, तुमको मुझसे प्यार है? खुदा के लिए है। तू तो डूब मर बाबा। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं बंदर। बदतमीज कागज कम वक्त कभी तो मैं भी मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। हजरात रोजे खोल लीजिए, शायरन हो गया। डॉक्टर साहब कैसे कैसे कौन है आप?
मैं आप टेलीफोन नहीं पूछ रहे थे कौन है आप, है ना? मैं असल में मैंने ही आपको बुलाया है। मरीजा की तबीयत खराब है, आपको दिखाने। ये कौन है? अरे ये आवाज कैसी है? ये मेरे भाई की है, पागल हो गया है वो। कोई जानी पहचानी आवाज है ये? हाँ, रेडियो पे सुनी होगी आपने, रेडियो पे गाने गाता है ना ये। बेचारा पागल हो गया टीवी पे गाने के शौक में। डॉक्टर साहब ईमान से बहुत तो बड़े अफसोस की बात है। किसका भाई है? आपका भाई है। तो क्यों अफसोस क्यों कर रहा हो? हम खुद अफसोस करेंगे। भैया आप कौन है? मैं इश्तियाक अलवी हूँ, तिल के लड्डू की दुकान है मेरी। भाई मैंने आपको बुलाया है यहाँ पर, आप देखिए मरीजा को जाके। भाई मरीजा कहाँ है? अंदर है। अच्छा मैं देखता हूँ। जाइए। ठीक है ऐसी बात सुनिए, आप हैं कौन? मैं तेरी जूता छोटा है कुछ यार, काट रहा है। अरे यार ये खाने के लिए मैं मुर्गी खाया। हाँ। जैसे ही पतीला खोला ना, मुर्गी उड़ गई। अबे कैसी मुर्गी है जो पकी भी उड़ गई? मैं ऐसा जिंदा मुर्गी खाता हूँ। अरे भाई आप अंदर क्यों चीख रहे थे? कौन चीख रहा था? मैं तो चिल्ला रहा था। चिल्ला रहे थे? हाँ। तो क्यों भाई आप चिल्ला रहे थे? मैं जब भी जायदाद बांटता हूँ तो चिल्लाता हूँ। अरे भाई आप देखिए डॉक्टर साहब आए हैं, आप खामा खाई ना। डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब आए बाहर से आए, मैं इसको बताऊंगा। वो मरीजा तो कह रही है वो तो ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये टीवी पे चैनल 2 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि पता नहीं क्या सीन आ जावे। आपके पीछे क्या है? ये आपके पीछे क्या है? मेरे अच्छे हालात हैं। ये आदमी कहाँ खत्म होता है? कौन है आप? मैं नागुर हूँ, दूध वाला। मैं भैंस पालने आया हूँ। अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे अंकल आप जानते हैं इसे? भाई ये तो मेरे वालिद के दोस्त है। या अल्लाह, मगर अंकल आप क्या कर रहे हैं? वो असल में ये मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, इसका नाम है अमरूद। इसके बाप का नाम है पपीता। इसकी माँ को अंगूर बोलते हैं। तू सब्जी मंडी में पैदा हुआ था ना? हाँ, मैं इससे मिलने आया, मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन का। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ऐसे टाइम पास। वो असल में मैं मिलने आया था। अच्छा हाँ। लेकिन अंकल हाँ? वो आपके घर वाले कह रहे थे कि आपको अगवा कर लिया है? और नहीं, ये तो किसी दुश्मन ने झूठी खबर उड़ाई थी भाई। अरे नहीं अंकल, आपके घर वाले बहुत परेशान है। अरे जानता हूँ उनकी परेशानी को, मेरे लिए खास परेशान होंगे। अरे इन्होंने 10 लाख रुपए मेरे तामान के मांगे तो 10,000 में अपना बाप बेच दिया। हाँ अंकल, डैडी ने सही कहा था कि जायदाद बच्चों के नाम न कराइए। क्या इसके नाम जायदाद नहीं है? जायदाद? इसके नाम तो पूरी कौड़ी नहीं है। ये तो कल्लाश है, इसका घर में कोई इज्जत नहीं है। हाँ, मैं तो 2 टके की इज्जत है। मासियों की रोटी मैं पकाता हूँ। अबे तो मैं खामा खाई चमचागिरी कर रहा था इसकी। मैं बताइए कि मरीजा से क्या रिश्ता है आपका? वो इसकी बेटी है। बेटी? मैं बताता हूँ क्या रिश्ता है। ये देखिए, ये अखबार में तस्वीर आई है, अगवा किया गया है। अबे 10,000 रुपए तो इसके भी लग गए। इसके अरे यार, उससे 5 में सौदा करता है। सौदा? कैसे सौदा? उसको बता दे क्या है, बता दे। मैं बताता हूँ आपको। ये बताएगा? मुझे एयरफोर्स ने सब कुछ बता दिया है। अब मैं जाके पुलिस को बताऊंगा। अमराव, अबे ओ गेंडे, इस ऊंट को पकड़। कौन है आप? मैं कमर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आप भाइयों की दुआ है, बाकी कल के अखबार जंग में पढ़ लेना। वेरी गुड। गिरने की कोशिश की, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ डॉक्टर को छोड़ दो। चलो। खबरदार मैडम, अगर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो एक ही गोली से तुम्हारी रूह F-16 की तरफ फिजा में बर्बाद करती हुई नजर आएगी। मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है, मुझे फसाओं की मौत कबूल है। अरहान टोपी वाले से। हाँ बोलो बेटी, क्या हाल है, कैसे? बेटा पहचाना नहीं, मैं तेरा मामू होता बाबा। और मेरी बहन कैसी है, प्यारी बहन? अरे है बहन। तुम बहुत मौत
फौरन बदल गए? हम तो पसड़ू है भाई, पिस्तौल हाथ में। हम तो वक्त पढ़ने पे गधे को बाप बोलते हैं। बस तुम तो अब्बा अब्बा नहीं बोलता मैं। हाँ हाथ निकालो, बहुत ब्लैकमेल कर चुके हो तुम मुझे। हेलो बेटा, बेटा हाथ निकालो। बेटा एक खत और दे दो, तुम्हारी अम्मा के नाम। बस क्या हुआ? पुलिस सेठ साहब, आपके पास पिस्टल है, फिर आप हाथ से यूं क्यों कर रहे हैं? मैंने पिस्टल से लीड ली हुई। कोई है तो फौरन बाहर चले हो, वरना हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई? यहाँ तफ्तीश करने आए, चले क्यों जाएंगे? तफ्तीश ठीक है। तेरी टोपी का है? यार मोबाइल में सोया हुआ था, कोई बच्चा है उतार के ले गया। यार इसको किस गधे ने पुलिस में भर्ती किया? आपने किया है सर। सही किया। चलो तलाशी लो। जाओ। मेरे लिए 2 चाय लेकर। मैं क्या करूं? तुम 2 मुजरिम लेकर। अच्छा, 2 मुजरिम। मैं चाय के साथ मुजरिम खाऊंगा। ठीक है सर। कौन है आप? मैं पायलट हूँ। अबे अंधे के बच्चे देख रहे, वर्दी पहनी हुई है, फिर भी पूछ रहा कौन है? तुम कौन है? बॉस है? मैं दिलावर डॉक्टर हूँ भाई। दिलावर पकड़ो कहाँ से इसको? जी चलो इसको मोबाइल में बिठा। चलो बोल बच नहीं है, फिर पूछेगा कौन है आप? दूर से लाते। ये कौन है? इसको पहचानता तू? सेठ साहब, ये रेलवे में एयर होस्टेस है। अबे रेलवे में एयर होस्टेस है? नहीं सेठ साहब, सेठ साहब इंस्पेक्टर हूँ। इस वक्त तो आप ही सेठ है ना। मैं इसको पहचान गया हूँ। क्या है? ये हवाई जहाज में एयर होस्टेस है। और ये वही है जिन्होंने आपको हवाई जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतारा था। बेइज्जती मेरे को पता है, फिर भी जा पड़े जा। चलो दादी अम्मा चाय पानी देने को काम आएगी। आजा दादी अम्मा आजा। जी इसको इतनी इज्जत से क्यों बुलाता है? सेठ साहब, बुजुर्गों को इज्जत देनी चाहिए। तो इसलिए मुझे तो कभी इज्जत नहीं दी। आपने कभी इज्जत रखी नहीं मेरे पास। ले जा भर्ती कर लिया ईमान। बैठे आप, चले हम। छोड़ यार, मजाक क्या करती है भाई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जिकर पापड़ हो। अच्छा बॉस तुम ही हो? कौन बॉस? दिमाग खराब है आपका? मैं तो चीनी लेने आया था भाई, मेहमान बैठे थे। दिलावर 2 लस्सी पकड़ ले जाओ। ये बोला और फिर चला गया। चले इसको मोबाइल में बिठा। नहीं मोबाइल में नहीं। इतना बड़ा करोड़पति से 2 टके की गाड़ी में बैठेगा? नहीं भाई। अच्छा ऐसा करो, इसको ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे बिठा। बराबर वाली सीट पे? नहीं भाई, पब्लिक का पहला पत्थर मेरे को। नहीं भाई, ये रिस्क नहीं लेता मैं। तो तू कहाँ बैठेगा? इसको पीछे बांधो और घसीटते हुए ले जाओ। इज्जत से जाऊंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब जी, मैं कानून से कुछ काम ले सकता हूँ? बोलो। ये 2 रुपए पकड़ो, 2 डबल पत्ती के पान ले आना। क्या समझा मुझे यार? ये मुझे क्या आया और क्या खाया समझ में किया? साहब, क्या हुआ? सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और एयर होस्टेस है ना, वो पैदल चली गई। क्यों? वो कह रही है थाना मेरे घर के बराबर में ही है, इसलिए उन्हें जाने दिया। तलाशी चल। सेठ साहब, एक और चीज है। क्या? अंदर कमरा है ना, इसमें छोटा सा डिश एंटीना लगा हुआ है। डिश एंटीना? अमेरिकन फिल्में नजर आ रही है। सच्ची? मैं जाके देखता हूँ। टाइम खत्म हो चुका है, अभी कौमी नगमे आ रहे हैं। कौमी नगमे तो तू जाके देख। मैं क्या? मेरा कौमी नगमे से क्या काम?
यानी थाने चल के दुलार, सेठ साहब इसको मेरे घर छोड़ो। थाने छोड़ो यार, थाने छोड़ो सेठ साहब। इंस्पेक्टर, इस दुनिया में ना तो कोई मेरी माँ है और ना कोई मेरी बहन, मैं तो सिर्फ मेरी माशूका। क्या अगर इसको थाने ले गया ना तो मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा। अब तेरे से एक बात करना चाहता था सेठ। इधर बात क्या आज 7 बजे मेरा मौत के साथ अपॉइंटमेंट है क्या? तू मेरे को थप्पड़ मार दिया ऐसे। तेरा मौत से 7 बजे अपॉइंटमेंट है। हाँ। मेरा तेरे से अभी। इधर आए। तू मथन चक्रवर्ती ऐसे ट्राई कर रहा था। हाँ मथन चक्रवर्ती। हाँ मैं प्रेम चोपड़ा। चल बिठा इसको। चल चल रहे चल। शेर साहब इसको आप गाड़ी में बिठा कर आओ। क्यों? ये मुझे कह रहा है बाहर निकलो मैं तुमको मारूंगा। भैया इसका चलो और उसको एक चले जा रहे हो। 1 मिनट। क्या है इंस्पेक्टर? क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तू तो जा ले जा इसको। क्या कर रहे भाई? आइए 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 इसको मेरे बराबर वाली सीट पे बिठा। यार ये मुजरिम को कोई भी नजर नहीं आता, समझ में नहीं। आज दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सुबह सुबह ऐसा आदमी देख लिया भाई। अंदर कोई मुजरिम तो नहीं? मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो गोले गंडे वाला हूँ। अच्छा अच्छा। पुराने पैसे लेने आया था यहाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हमारे लिए दुआ करना। आपके लिए? आपके लिए क्या खाक दुआ करें? आपको तो पहले से ही माँ की बद्दुआ है। नाम पे कुछ दे दे बाबा। माफ करो बाबा। मैं भी किससे मांग रहा हूँ जो खुद हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। अच्छा अच्छा नाबिना है। हाँ बाबा। अंधे अंधे। हाँ बाबा। अरे ये 100 रुपए किसके पड़े? कहाँ बाबा? पुलिस से चीटिंग, पुलिस से चीटिंग। अबे चुटिया तो छोड़ दे, तू मेरी सास है। ये तेरी दुम पकड़ी है मैंने। मुजरिम का है? मुजरिम मैं थोड़ी हूँ यार। मुजरिम रख रख के मारे चले जा रहे हो। मैं मुजरिम थोड़ी हूँ। मुजरिम वो तो चला गया तुम पे फूंक के। क्या? वो कौन गया? वही तो चीटर है। वो तो सूफी आदमी है, बहुत पहुंचे हुए आदमी। अब तो मलिर तक पहुंच गया होगा वो। क्या कह रहे हो? अब बड़ी तेज स्पीड है, उसने चप्पलों में बैरिंग लगवाए। धक्का क्यों मारते तुम? मेरा डरना हो। सूफी साहब आप? मैं सूफी नहीं हूं, मैं बॉस हूं। मैंने एक बम इस सेठ की जेब में रख दिया। बम को छूने की जरूरत नहीं है। तुम बम को हाथ लगाओगे बम फट जाए। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों से कहो कि मुझे यहां से जाने दे। दिलवर साहब को इज्जत से जाने दो। सुनो, जब तक मैं इस इलाके से दूर ना निकल जाऊं कोई अक्लमंदी करने की कोशिश न करना, वरना ये रिमोट इस बम को उड़ा दे। सिर्फ आधे घंटे की बात। आधे घंटे में मैं इस इलाके से निकल जाऊंगा। या तो मैं इलाके से निकल जाऊंगा या तुम इस दुनिया से निकल जाओ। या मुझे दो, मैं उड़ा दूं। अरे इसने बोला आधे घंटे के बाद घड़िया मिला भाई, घड़िया मिला। मेरी घड़ी में 7:30 बजे, आपकी घड़ी में 7:30, आपकी घड़ी में 8 बजने में आधा घंटा है। अबे यार ये तो घड़ियां मुख्तलिफ रखी हुई है यार। टाइम पे रखो भाई, उसने आधे घंटे का बोला जब है। बम फटेगा
और बम फटेगा तो ये भी फटेगा, फिर माशरे में बड़ी बदबू फैलेगी। ओ दोस्तों, आप मेरी जेब काटो। यार एक आदमी बोला जेब काटो यार, ये बेईमानी है, जेब काट भाई यार। चले आप मेरा ढाका मारो जेब पे भाई। चले, इसकी जेब काटो, है? इसकी जेब काटो। अच्छा, जेब में बम है तो हम जेब में हाथ डालें? स्कूटर वालों को रोक के लाइसेंस नहीं पूछते, जेबों में तुम हाथ डालते हो? है क्या लाया, क्या लाया? अरे भाई लोगों, बातें ना करो, जेब काटो मेरी यार। अरे यार, इतना बड़ा पुलिस वाला होके इतने से बम से डरता है? तुम्हें कोई हक नहीं है पुलिस में होने का, तुम्हें CIA में होना चाहिए। बम से डरते हो? ये तो बच्चों का खिलौना है, बम से कोई डरता है? इस तरह से करके मेरी जेब में बम डाल दिया। ये तो वही हुआ जिससे दिखोती उठे आंख खुलोते है। अरे भाई मेरी जेब काट दिया। अरे भाई जेब का निकाले तो बम। मैं मर गया हूँ, जन्नत में आया हूँ। नहीं नहीं स्पीकर सेठ, हम जन्नत में हो ही नहीं सकते। क्यों? इनका क्या काम? यार ये बम फट गया, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? आदमी के साथ बम फटा। बॉस बॉस खत्म हो गया, बॉस। बहुत खत्म हो गया। हाँ यार ये तो कोई खत है। क्या है? मेरे नाम। इंस्पेक्टर साहब, इस सेठ की जेब में कोई बम नहीं है। बम दरअसल मेरी अपनी जेब में है। जब ये खत, ये मेरी आखिरी तहरीर आप पढ़ रहे होंगे, तो बम मेरे गुनाहगार वजूद को खत्म कर चुका होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं गुनाहगार हूं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूं। ये सब कुछ मैंने दौलत हासिल करने के लिए किया इंस्पेक्टर साहब। दौलत की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि कानून के सामने आकर माफी मांग सकूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये पैगाम आम के लोगों तक पहुंचा दो कि खुदारा दौलत की झूठी चमक की खातिर अपने भाइयों के खून से हाथ मत रंगिए। अपनी बहनों को बेवा मत कीजिए। बच्चों को यतीम मत बनाइए। वालिदैन से उनके बुढ़ापे का सहारा मत छीनिए। अगर ये सब कुछ ना होगा तो हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। बस यही मेरा पैगाम है।